आज भाई साहब खतरनाक बात होने वाली है। चेतावनी देना चाहता हूँ, लौंडे अपने आप को संभाल के रखे। सिग्मा मेल वाली पर्सनैलिटी रखनी है अपने पास, लौंडो नहीं नहीं नहीं। एंड फाइनली बारी आ चुकी है मित्सुरी जी के फैक्ट्स की बाबू। एंड हमारे चैनल के 1 के सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, तो उस सब के लिए भाई साहब दिल से थैंक्स। और 1 के सब्सक्राइबर होते ही हम बात कर रहे हैं मित्सुरी जी के बारे में। क्या मतलब, ये मेरे सिंप होने का कट्टर प्रूफ है। सबसे पहले परंपराओं का पालन करते हुए बात करेंगे हम नाम के ऊपर। हमारी मित्सुरी जी का पूरा नाम है मित्सुरी कानरोजी, और रिसर्च करके यहाँ पे पता चला है मित्सुरी का मतलब होता है हनी, जो कि इनको देख के हाँ लगता भी है कि हाँ सही है। एंड कानरोजी के यहाँ पे कई सारे मतलब दिख रहे थे, लेकिन 2 सबसे ज्यादा दिख रहे थे। जो पहला है टेम्पल एंड दूसरा है स्वीट। एंड स्वीट ज्यादा मैच करता है, एंड टेम्पल भी मैच कर जाता है क्योंकि ये हमारी लव हाशिरा है, यानी कि प्यार की देवी। नंबर 9 पे हम बात करने वाले हैं इनके मेंटोर के बारे में, मतलब इनको किसने ट्रेनिंग दी। जैसा कि यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे बताया है कि मित्सुरी जी बोलती है कि उनके मेंटर थे फ्लेम हाशिरा, यानी कि हमारे रेंगोकू जी। तो मतलब जब से हमारी मित्सुरी जी यहाँ पे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आई हैं, तो वहाँ पे शुरू से इसको फ्लेम हाशिरा जी सिखा रहे हैं। लेकिन अगर फ्लेम हाशिरा जी इनको सिखा रहे हैं एंड मित्सुरी जी को पहले कुछ नहीं आता, तो उनकी मेन ब्रीदिंग स्टाइल कौन सी होनी चाहिए? फ्लेम ब्रीदिंग। लेकिन है कौन सी? लव ब्रीदिंग। एंड यही चीज हमें ले आती है फैक्ट नंबर 8 में, कि अगर इनके मेंटोर हमारे फ्लेम हाशिरा जी हैं तो फ्लेम ब्रीदिंग क्यों नहीं करते? फ्लेम ब्रीदिंग करते तो भाई साहब मजा आ जाता। अलग से कहां से आ गई लव ब्रीदिंग? क्या हमारी मित्सुरी जी की खुद की चॉइस थी, या फिर फ्लेम ब्रीदिंग वो सीख नहीं पा रही थी, या फिर क्या था? देखो सीधी बात यहाँ पे ये है, हमारी रेंगोकू जी की ट्रेनिंग से उनकी हवा टाइट हो गई थी। हमारे रेंगोकू जी भैया चैट थे, वो नहीं करते। तुम लड़का हो लड़की, तुम्हारी ट्रेनिंग खतरनाक होनी है भैया। एंड तो बस मित्सुरी जी के लिए हमारे रेंगोकू जी की ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं भैया फ्लेम ब्रीदिंग हमसे नहीं हो पा रही, तो उन्होंने खुद अपनी एक ब्रीदिंग स्टाइल यहाँ पे इन्वेंट करी, लव ब्रीदिंग। हाँ इनकी स्टाइल है, इन्हीं ने इन्वेंट करी थी लव ब्रीदिंग, प्यार की सांसें। एंड इस लव ब्रीदिंग को हमारी सिर्फ मित्सुरी जी ही यूज कर सकती है, और कोई यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इनने लव ब्रीदिंग को अपने हिसाब से यहाँ पे डेवलप किया है, अपने फिजिक वगैरह के हिसाब से। एंड इनके फिजिक तो भाई साहब अलग ही खतरनाक फिजिक है, मसल वगैरह अलग ही है इनके, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एंड हमारी लव ब्रीदिंग ज्यादातर बेस्ड है फ्लेक्सिबिलिटी पे, और इनके जैसा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन और किसी में हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी मित्सुरी जी वन एंड ओनली प्यार के काबिल, मेरा मतलब लव ब्रीदिंग के काबिल। 7th नंबर पे हम बात करने वाले हैं इनकी खतरनाक सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ के बारे में। तो भैया लड़की समझ के ये मत समझना कि इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह कम होगी, नहीं भैया। मित्सुरी जी अपने बचपन से ही, अपनी चाइल्डहुड से ही एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं। एंड एक तरीके से बोल सकते हैं ये इनकी पावर, जो स्ट्रेंथ इनको मिली है, ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि बचपन से ही है। एंड इनकी मसल डेंसिटी इतनी ज्यादा है एवरेज ह्यूमन से, मतलब 8 गुना ज्यादा है एवरेज ह्यूमन से की मसल डेंसिटी। और यही कारण है कि इस फिजिकल स्ट्रेंथ में कुछ लौंडे हाशिराओं को भी पीछे छोड़ रखी है भैया। क्यूट लड़की समझ के तुम समझो कोमल नाजुक, नहीं भैया, सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ लेके घूम रही है वो। एंड इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक तरीके से इनर स्ट्रेंथ टाइप की, मतलब बाहर से देखोगे तो इनके बल्ले वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर से जो पावर है वो मतलब बहुत बड़े बल्लों जितनी पावर है, लेकिन दिखेगी नहीं। एंड जैसा कि मैंने बोला खाती ज्यादा है, तो अब इतनी ज्यादा पावर है, उसको चलाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए खाना तो लगेगा ही ज्यादा, तो खाती भी ज्यादा है भैया। फूडी शब्द की डेफिनेशन, चटे शब्द की डेफिनेशन हमारी मित्सुरी जी हैं। अभी सीजन 3 के पहले एपिसोड में तांजीरो जब पहली बार मिलता है, हाँ जब ऊपर से नीचे आ जाती, तांजीरो उसको बताता है कि खाने में क्या बना है, तो मस्त भाई साहब। ऐसे तो रो रही रहती है जब पहली बार मिलती तांजीरो से, खाने का नाम सुन के भाई साहब लाल लला लला करते हुए खाने की तरफ, मतलब समझ सकते हो खाना कितना ज्यादा पसंद है। एंड हाँ ये एक बार में 100 डम्पलिंग्स खा सकती हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा 100 मुंह में ठूस लिया, नहीं वैसा वाला नहीं, मतलब एक बार में 100 खा सकती हैं। एंड डम्पलिंग एक तरह से मोमोज ही होता है। अब कह रहे 100 मोमोज तो मैं भी खा जाऊंगा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, नहीं वो 10-20 रुपए प्लेट वाले मोमोज नहीं, वो छोटे रहते हैं। डम्पलिंग्स काफी बड़ी रहती है, या मान लो 50-100 रुपए वाले मोमोज, उससे भी थोड़ी सी बड़ी। तो जो भी मित्सुरी पे यहाँ पे सिम बिम कर रहा है, खाने का खर्चा देख लेना पहले।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी यूनिफॉर्म की एक डिटेल के बारे में। जैसे कि इनकी यूनिफॉर्म अगर तुमने देखी हो, वैसे तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, वो चीज तो तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छे से देखी होगी, लेकिन ऊपर वाला भाग नहीं, नीचे वाला सॉक्स तो तुमने देखे होंगे, स्ट्राइप्स वाले सॉक्स। वो इसको हमारे ओबेनॉय इगोरो जी ने दिए, यानी कि हमारे स्नेक वाले हाशिरा। वो स्ट्राइप्स वाले सॉक्स इन्हीं ने हमारी मित्सुरी जी को दिए हैं। अब उसका रीजन इम्प्रेस करना नहीं था, हाँ अब इम्प्रेस करना भी हो सकता है, लेकिन मेन रीजन इसका कुछ और था, जो कि हमें लेके आ जाता है हमारे नेक्स्ट फैक्ट पे। डीमन स्लेयर में वैसे तो बंदियों की आउटफिट को यहाँ पे एक लड़की ने डिजाइन किया है, लेकिन देखने से लगता है किसी ठरकी ने डिजाइन किया है। पूरा हैवानों वाला डिजाइन है भाई, इंसानियत तो कहीं छलकती नहीं है। मतलब ज्यादातर सभी कुछ यहाँ पे रिवील हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा रिवीलिंग को थोड़ा कम करने के लिए हमारे ओबेनॉय जी ने मित्सुरी जी को यहाँ पे सॉक्स गिफ्ट कर दिए, जिससे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो जाता है। नहीं तो भाई जेनित्सु जैसे लोग तो भाई उधर ही खून की कमी से पड़ जाए भाई, डीमन से क्या लड़ेंगे वो। एंड वैसे ओरिजिनल फीमेल डीमन स्लेयर की आउटफिट यही है जो हमारी मित्सुरी जी पहनती है, लेकिन तुम्हें और कोई दूसरी गर्ल डीमन स्लेयर ये ड्रेस पहनते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि सबने इस यूनिफॉर्म के साथ पता है क्या किया, टेलर ये यूनिफॉर्म हमारे शिनोबी जी और कनाया जी और भी कई सारे जो लड़कियां हमारी डीमन स्लेयर है उनके पास लेके गई थी, लेकिन सब ने उसी के सामने माचिस से आग लगा के बार दिया उस यूनिफॉर्म को उसी टेलर के सामने। क्योंकि भैया यहाँ डीमन से लड़ाई करनी है, यहाँ पर ऐसे तो भाई लॉन्डे कमजोर पड़ जाएंगे। क्या है ये रीजन तो तुमको पता ही है, वैसे घटिया सी यूनिफॉर्म लाओगे तो कोई भी चला ही देगा ना। एंड इसलिए फिर हमारी शिनोबी जी और भी जो गर्ल डीमन स्लेयर है उनके लिए दूसरी यूनिफॉर्म यहाँ पे आएगी, लेकिन हमारी मित्सुरी जी पहनती है वही वाली यूनिफॉर्म जो कि तुमने बहुत अच्छे से देखी है। बट ऐसा क्यों, सब यहाँ पे चेंज कर रहे थे तो ये भी तो चेंज कर सकती थी, इनको मतलब क्या शौक चढ़ा है भाई ये पहनने का। एंड यही चीज लेके आती है हमें हमारे नेक्स्ट फैक्ट में। सिर्फ हमारी मित्सुरी जी के पास ही क्यों एक खतरनाक वाली यूनिफॉर्म है? अरे लॉन्डो को सीजन 3 देखने का मोटिवेशन कहाँ से आता? और जिस एपिसोड में ये सीन है वो भी तो थिएटर में यहाँ पे मूवी के रूप में लगा था। लॉन्डे क्यों देखने जाते? यही तो रीजन है इनकी इतनी खतरनाक कमाई का। ये तो खतरनाक वाले रीजन हुए, लेकिन रियल रीजन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वो मित्सुरी जी हैं, जो कि खुद ही यहाँ पे मना नहीं कर पाई। एंड इसका रीजन हम इनकी पर्सनैलिटी से समझ सकते हैं। जैसे कि जब पहली बार हमें मित्सुरी जी एनीमे में देखने मिली, तांजीरो से जो मिलने आ रही थी, भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से मिलने आ रही थी। और अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और ना हो के सबटाइटल में रहा हो उस सीन के दौरान, तो तुम्हें पता होगा वहाँ पे क्या चल रहा है। वो ऐसे रोते हुए क्यों आ रही थी तांजीरो के पास? क्योंकि वहाँ पर मित्सुरी जी दम यहाँ पे नहा रही थी। वहाँ पे गेन्या जी से मित्सुरी जी ने कुछ कहा होगा, कुछ पूछा होगा, लेकिन गेन्या भैया हमारे वो चैड भाई साहब बैठे बन के बैठे थे, उनने कुछ बोला ही नहीं। तो ये यहाँ पे बेचारी रोते धोते हमारे तांजीरो के पास पहुंच गई कि भैया हम तो हासिरा वासिरा है यार, ये तो यार फिर भी हमारे कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है यार। नहीं ऐसे नहीं बोला था, कुछ इस तरीके से बोला था, मैं हासिरा हूं ना, उसको रिप्लाई वगैरह क्यों नहीं दिया। तो यहीं पे साफ हो जाती है पूरी पर्सनैलिटी, यहाँ पे इनकी साफ हो जाती है। थोड़ी बच्चों टाइप है, थोड़ी मतलब नादान भोले टाइप भी है हमारी मित्सुरी जी, इसलिए वो टेलर के द्वारा दी हुई यूनिफॉर्म को यहाँ पे मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनका वैसा नेचर नहीं है कि वो सामने यूनिफॉर्म जला दे या तो किसी का दिया हुआ गिफ्ट जो कि उसने अपनी मेहनत से बनाया उसको मना कर दे। वो ऐसी है ही नहीं वो। तो ये बोलने वाला रीजन तो यही हो गया। मेन रीजन तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ, पैसा पैसा। नंबर 2 पे बात होने वाली है एक छोटी सी हिडन डिटेल के बारे में। अगर तुम यहाँ पे मित्सुरी जी के अटैक्स के नाम देखो, वैसे तो अभी यहाँ पे अटैक करते हुए तुमने नहीं देखा है, अगर तुम इनके अटैक्स के नाम देखोगे तो ये कैट से रिलेटेड है थोड़े बहुत, किटी कैट ऐसे थोड़े वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका मेन रीजन ये है कि हमारी मित्सुरी जी को कैट्स पसंद है, यानी कि वो कैट लवर है। तो जब ये चाइल्डहुड में थी, मतलब छोटी थी, तब इनके पास कई सारी कैट्स थी एंड उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी ये। तो इसलिए इनने अपने अटैक्स के नाम में किटी किटी नंबर 1 पे हम इनकी खतरनाक स्वॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुमको बिल्कुल ताजी स्वॉर्ड एनीमे में देखनी है, जो कि 1-2 एपिसोड बाद तुमको देखने मिलेगी, तो इस फैक्ट को तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हो इस स्वॉर्ड के बारे में तो देखते रहो। वैसे तो देखते रहो यार, 1-2 एपिसोड के बाद तो तुम्हें स्वॉर्ड देखने मिल ही जाएगी। तो देखो, जैसे हमारी मित्सुरी जी की यहाँ पे ब्रीदिंग स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इनकी स्वॉर्ड इस चीज में कैसे पीछे रह जाए? हमारी भैया इनकी स्वॉर्ड भी काफी फ्लेक्सिबल है। इसका थोड़ा डिजाइन देखो यहाँ पे, मतलब ये पता है कैसी चलती है? कैसी चलती है? बेल्ट जैसे, जैसे पापा का बेल्ट चलता था।
या तो एक तरीके से बोल सकते हैं सांप टाइप चलती है, मतलब पूरी मित्सुरी जी हमारा सांप बना देती है अपनी तलवार से। मतलब इसको भी देखने में काफी मजा आने वाला है, जो कि अलग सी तलवार ऐसी हमने देखी नहीं है। एंड मिस्ट ब्रीदिंग तो देख लिया हमने मिचिरो टोकी टोकी, जो कि काफी खतरनाक यहाँ पे अच्छी तरीके से एनिमेट करी है, इसको भी देख के मजा आ जाएगा। एंड जो हमारी मित्सुरी जी की यूनिक स्वॉर्ड है, जो मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बिल बिल वाली स्वॉर्ड है, वो पता है किसने डिजाइन करी है? इस बंदे को तुमने एनीमे में देख रखा है, जो अभी सीजन 3 का पहला एपिसोड आया था ना, उसी में तुमने इस बंदे को देखा है। वो छोटा सा बंदा याद है, टेचिन टेची कावाहारा, हाँ यही। इसी चुटकू ने भाई साहब ये इनसेन स्वॉर्ड को डिजाइन किया है, मतलब किताब के कवर से किताब को जज नहीं करने का भैया। एंड यही थे हमारे बाबू मित्सुरी जी के फैक्ट्स। एंड बैक स्टोरी मैंने जानबूझ के कवर नहीं की, क्योंकि वो जब एनीमे में जब वो चीज आएगी, जब वो तुम खुद से पहली बार देखोगे, उसमें जब मजा आता है, इसमें बता दूंगा तुम उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए स्पॉइलर, मेजर स्पॉइलर वाली चीजें मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ। एंड बस तो फिर वीडियो पसंद आई लाइक, ऐसी खतरनाक वीडियो के लिए सब्सक्राइब।